दुनिया भर के अंदर जीडीपी के मामले बताने वाली संस्था आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने हाल ही में जारी अपने नतीजों में बताया है कि भारत दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हाल ही में भारत ने जापान को पछाड़ा है और इससे ऊपर अब जर्मनी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान है। उनसे ऊपर चीन और अमेरिका का नंबर आता है। यदि आने वाले टाइम में भारत ऐसे ही प्रगति करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले 2 साल के भीतर भीतर भारत संभवतया जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएगा। आज के सेशन में इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि जीडीपी के अंदर ये संस्थाएं किस तरह से आंकड़े जुटाती हैं। नंबर दूसरा, जीडीपी पर कैपिटा पर हम कहां खड़े हैं, भारत की जीडीपी पर कैपिटा किस तरह बढ़ाई जा सकती है, हमारे इस तरह के आंकड़े भारत को किस तरफ दुनिया में आगे लेकर जाते हैं। सारी बातें आज के सेशन में इसी विषय वस्तु के अराउंड करेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम आज भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हेडलाइंस भारत की जीडीपी पर टिकी हैं और खबर बनती है कि दुनिया में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी जीडीपी का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। जहां दुनिया में भारत जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी हम दुनिया में रखते हैं, ऐसे में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के मायने क्या हैं, क्या आर्थिक असमानता के ऊपर भी कहीं कोई टिप्पणी हुई है, सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। यही कारण है कि हेडलाइंस बनते हैं कि इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और अब एक स्थान कितना दूर है, ये सारी बातें। तो इस तरह की अभी हेडलाइंस हैं इस समय जो मार्केट के अंदर चल रही हैं। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए यह बताया कि भारत जापान को पीछे सरका चुका है। इसी के साथ साथ नीति आयोग भी इसके साथ साथ काफी सारी बातें कहते हुए है। नीति आयोग का मानना है कि भारत को अगर और तेजी से आगे बढ़ना है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो राज्य स्तर पर कार्य और अधिक करने होंगे और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से यानी कि राज्य से लोकल गवर्नमेंट तक काम पहुंचना होगा और जब काम वहां पर पहुंचेगा तो उसकी वजह से कार्य में विस्तार होगा। नीति आयोग के सीईओ की तरफ से इस विषय पर भी अपनी तरफ से बयान आया। साथियों, इस बयान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने और आंकड़ों को अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ नंबर 1 पर खड़ा है। चाइना 19.231 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ नंबर 2 पर है और जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर है। भारत ने हाल ही में 4.187 ट्रिलियन का अंक छू लिया है। तो ये जो 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, अब उस आंकड़े पर हम लोग बढ़ चुके हैं और 4.187 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत चौथे नंबर पर है। जापान 4.186 के साथ में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इससे पहले भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था और ये सारी की सारी लिस्ट में पिछले 10 सालों में लगातार भारत ऊपर की तरफ पायदान चढ़ते हुए आ रहा है और फिलहाल हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हैं। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ, इसके पीछे के कारणों में जापान का कम परफॉर्म करना और भारत का ज्यादा परफॉर्म करना, ये दोनों ही कारक संयुक्त रूप से काम किए हैं, जिसके चलते भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। 2021 में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, तब हमने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था और अब हमने जापान को पछाड़ दिया है और भारत ने जापान को पछाड़ करके यह स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में $4.29 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंच गया है।